हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम छठी क्लास के 9वीं अध्याय आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम प्रश्नावली 9.1 को देखने से पहले हम थोड़ा आंकड़ों का प्रबंधन क्या है उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो आंकड़ा क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। आंकड़ा, ठीक है, आंकड़ा को अंग्रेजी में हम लोग डाटा बोलते हैं। आंकड़ा को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डाटा। अब हम आंकड़ा को क्या कह सकते हैं? तो आंकड़ा संख्याओं के वे संग्रह है। क्या हो जाएगा? आंकड़े या आंकड़ा, आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। अब देखिए आंकड़ा क्या है? तो आंकड़ा संख्याओं के वे संग्रह हैं। संग्रह का मतलब होता है कलेक्शन। वे कलेक्शन है जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, सूचनाओं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि कोई मैच होता है, क्रिकेट मैच हो रहा है, तो क्रिकेट मैच में हम क्या देखते हैं? सिर्फ हमको रन नहीं मिलते हैं, जो आंकड़े होते हैं वो हमको रन के बारे में बताते हैं। सबसे ज़्यादा कौन रन बनाया, सबसे ज़्यादा कौन विकेट लिया, कोई रन बनाया तो कितने बॉल में बनाया, ये सब की जानकारी मिलती है। वही क्या है? आंकड़े हैं। ठीक है, तो हम आंकड़ों को एक टेबल या सारणी में बनाते हैं। सारणी को ही हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेबल बोलते हैं। तो टेबल बनाते हैं और उस आंकड़ों को मैनेज करते हैं, जो सबसे कम डिस्टेंस में, थोड़ी दूरी में, या हमको ज़्यादा पेपर का यूज नहीं करना पड़े और उसका छोटा से छोटा हमको एरिया में, सारणी में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमको कलेक्ट हो जाए, वही क्या है? आंकड़ा है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं और बारी बारी से उसको समझने का और कोशिश करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गणित का एक टेस्ट था जिसमें कितने विद्यार्थी थे? 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। ठीक है, इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में, सारणी का मतलब मैंने क्या किया है? एक टेबल बना लेना है। ठीक है, एक रूप में व्यवस्थित कीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक टेबल बना लेंगे। अब मान लीजिए मैंने क्या किया? एक टेबल बना लिया। एक क्या हो गया? ये टेबल बन गया। अब ठीक है, अब कितना बचा है? तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो हमको लग रहा है कि नंबर कितना है? 1 से 9 तक है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 3 खंड बना लेंगे। क्या करेंगे? 3 खंड बना लिए। 3 खंड बना लेंगे। एक में क्या करेंगे? हम अंक लिख देंगे। एक में क्या करेंगे? मिलान चिन्ह। क्या? मिलान चिन्ह। एक साथ में क्या कीजिएगा? विद्यार्थियों की संख्या। क्या? विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अब देखिए हमको कितना अंक है? तो 1 से लेकर 9 तक है। तो क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब लिख देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब देखिए हमको एक में कितना मिलान चिन्ह है? तो एक यहाँ कितना है? ठीक है, अब इसमें खोजिएगा कि एक कितना बार है। तो एक कितना है? 1, 2 बार है। तो मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा? 2।
संख्या कितना हो जाएगा 2। अब देखिए हमारा 2 कितना बार है, देखिए एक ये है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, अब नहीं है तो 2 कितना है 3 बार हो गया, यहाँ विद्यार्थी क्या है 3 हो जाए। अब 3 कितने बार है, 1 2 3, 3 है तो ये भी 3 हो जाएंगे। अब देखिए 4 हमारा कितने बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 है 4, 1 2 3 4 6 7, कितने हैं 7। ठीक है, इस तरह से 5 को हम क्या लिखेंगे, 4 को इस तरह से दे दीजिएगा, अब 5वां लाइन इस तरह से। ठीक है, अब 5 कितना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 5 कैसे लिखेंगे, 4 1 5 1 6। ठीक है, अब हमारा 6 कितना है, तो देखिए 6 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 5 6 7। अब देखिए हमारा 7 कितना है, तो 1 2 3 4 5, क्या हो जाएंगे 1 2 3 4, ये 5। अब देखिए हमारा 8 कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए 9 कितना है, 1 2 3, तो 9 कितना है 3। अब देखिए हमारा ये टेबल हो गया। अब हमसे पूछ रहा था कि अंक प्राप्त के इन अंकों को मिलान चिन्ह का प्रयोग कीजिए। मिलान चिन्ह हो गया, एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए, एक सारणी हो गया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि ये में एक विद्यार्थी, ये में ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी में ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। और 7 या उससे अधिक अंक, तो 7 से अधिक अंक कितना विद्यार्थी प्राप्त किया, तो 5 जोड़ 4 जोड़ 3 कितने हो गए 12। तो 12 विद्यार्थी ने क्या किया, 12 विद्यार्थी 7 अंक या 7 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब बी को देखिए, बी में क्या कह रहा है, कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। अब कितने विद्यार्थी 4 से कम अंक प्राप्त किए, तो 4 क्या है ये है, तो 4 से कम अंक कितने विद्यार्थी प्राप्त किए, तो 3 जोड़ 3 जोड़ 2, कितने विद्यार्थी 8 विद्यार्थी। 8 विद्यार्थी क्या हुए, 4 से कम अंक प्राप्त किए, कम अंक प्राप्त किए। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों की मिठाई की पसंद निम्नलिखित है। लड्डू, बर्फी, लड्डू, जिलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, जिलेबी, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, लड्डू, जिलेबी। अब इस तरह से मिठाइयों की पसंद है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। एक मैंने टेबल बना लिया। एक टेबल में क्या बनाकर लिखते हैं, 3 चीज़ों को लिख देंगे। इसमें क्या लिखिएगा, पहला में मिठाई, उसके बाद क्या हो जाएगा मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, उसके बाद क्या हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या, क्या विद्यार्थियों की
संख्या। ठीक है, अब विद्यार्थियों की संख्या हो गई। अब देखिए पहला मिठाई क्या है, लड्डू है, तो लड्डू। ठीक है, अब लड्डू देखिए लड्डू कितना है, तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं 12, तो लड्डू कितने हैं 12, तो लड्डू 12 हैं। तो यहाँ क्या लिखें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, कितने हो गए 12। अब देखिए उसके बाद लड्डू के बाद क्या है, बर्फी। बर्फी, अब बर्फी कितना है, तो 1 2 3, बर्फी कितने हैं 3। अब देखिए उसके बाद बर्फी के बाद क्या है, जिलेबी। जलेबी, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जिलेबी कितना है 7, 1 2 3 4 और ये 5 6 7। अब उसके बाद क्या बचा, रसगुल्ला। अब हमारा देखिए रसगुल्ला कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 9 हो गए। ठीक है, अब हमारा विद्यार्थी कितना है, 30 है, 5 7 22 31 हो जा रहे हैं। यहाँ शायद मिस प्रिंटिंग है, यहाँ 30 के जगह पे लड्डू एक ज़्यादा दे दिया है, तो लड्डू 11 होने चाहिए या 31 स्टूडेंट यहाँ होंगे तभी ये क्वेश्चन सही होगा। अब देखिए इसी के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। अब क्या हो गया, 31 हो गया, तो हमारा ये मिलान चिन्ह हो गया और अति हो गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि मिठाइयों के इस नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हम सारणी में व्यवस्थित कर दिए। ठीक है, अब बी में हमसे पूछ रहा है कि कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद किए गए, तो लड्डू। कौन सा मिठाई हो जाएगा, लड्डू। कौन सा मिठाई, लड्डू। क्यों, क्योंकि लड्डू को 12 विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछ रहा है कि कैथरीन ने एक पासा लूडो छक्का आप खेलते होंगे, उसी को पासा बोला जाता है या डाइस बोला जाता है। ठीक है, उसको 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख लिया। ठीक है, उसने इस कार्य को 40 बार किया और प्रत्येक बार संख्याओं को निम्न प्रकार से लिखा। ठीक है, तो कैथरीन क्या किया था, एक डाइस लिया था, उसको 40 बार उछाला था। ठीक है, और 40 बार प्रयोग करने के बाद उसको जो नंबर मिला उसको सब लिख लिया था। ठीक है, सारणी में। अब बोल रहा है कि एक सारणी बनाइए और आंकड़ों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है कि एक सारणी बना के उसको लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। एक सारणी हमारा ये हो गया। अब एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, एक डाइस हमने लिया है, तो क्या एक में लिखेंगे संख्या लिखेंगे, एक में संख्या लिखेंगे। दूसरा हमारा क्या, मिलान चिन्ह वाला टेबल हो जाएगा, मिलान चिन्ह। और तीसरा क्या हो जाएगा, कितनी बार। कितनी बार, एक डाइस को फेंकने पर हमको कितना बार वो डिजिट प्राप्त हुआ उसको लिखना है। ठीक है, अब एक डाइस या पासा में कितने नंबर होते हैं, तो 1 से 6 तक। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम लिख लिए।
अब हमको मिलान चिन्ह लिखना है। अब सबसे पहले ये खोजिए कि एक कितनी बार आया है। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। एक कितना बार आया है? 7 बार। तो 7 को मिलान चिन्ह में क्या लिखते हैं? पहले 4 लिख देते हैं, उसके बाद 1 करके 5 हो गया, उसके बाद 6 7। कितनी बार आया? 7 बार। अब 2 को देखिए तो 2 कितना बार आया? अब 2 कितना बार आया? तो देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 2 कितना बार आया? 6 बार। तो 6 को कैसे लिखेंगे? 5 हो गया, ये 6 होगी। अब देखिए 3 कितना बार आया? तो 1 2 3 4 5। कितना बार आया? 5 बार। 1 2 3 4, ये हमारा हो गया 5। ठीक है। अब हम 4 को देखते हैं। 4 हमारा कितना बार आया? तो 1 2 3 4। 4 हमारा कितना आया? 4 बार। 1 2 3 4। अब 5 को देखिए, 5 हमारा कितना बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 5 कितना है? 11 बार। 5 5 1, कितना बार है? 11 बार। ठीक है। अब हम 6 को देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब हमको हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि न्यूनतम बार आने वाली संख्या। तो सबसे कम क्या आया है? 4 आया है। ये तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 1 का 4। सबसे न्यूनतम का मतलब होता है कम। न्यूनतम का मतलब कम। न्यूनतम का मतलब कम। तो सबसे कम कितना बार है? 4 आया है। अब बी में पूछ रहा है कि अधिकतम बार आने वाली संख्या। तो अधिकतम बार कौन आया है? ये आया है 5। 5 कितना बार आया है? तो 11 बार आया है। 5 कितना बार आया है? 11 बार आया है। ठीक है। 5 कितना बार आया है? 11 बार आया है। ठीक है। अब हम सी को देखते हैं। बोल रहा है समान बार आने वाली संख्याएं। तो समान बार क्या आया है? ये 1 आया है और ये 6 आया है। तो क्या हो जाता है? 1 और 6। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्या हमसे पूछ रहा है। निम्नलिखित को चित्रालेख। चित्रालेख को अंग्रेजी में हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। पिक्टोग्राफ। चित्रालेख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ। चित्रालेख का मतलब होता है कि जो चित्रों द्वारा समझा जाए, जो या चित्रों में जिसको रिप्रेजेंट किया जाए, चाहे जिसको चित्र द्वारा निरूपित किया जाए, उसको चित्रालेख कहते हैं। ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, डायग्राम दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, बोल रहा है कि निम्नलिखित चित्रालेख 5 गांवों के ट्रैक्टरों की संख्या को दर्शाता है। अब देखिए एक ट्रैक्टर जो है, एक ट्रैक्टर कितना है? एक ट्रैक्टर के बराबर। तो इसको गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। गांव ए में कितने ट्रैक्टर है? 6 ट्रैक्टर है। गांव बी में कितने ट्रैक्टर है? 1 2 3 4 5, 5 ट्रैक्टर है। गांव सी में तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने ट्रैक्टर है? 8 ट्रैक्टर है। गांव डी में कितने ट्रैक्टर है? तो 1 2 3। गांव ई में कितने ट्रैक्टर है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रैक्टर है। ठीक है।
अब हम क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए तो बोल रहा है कि चित्रलेख को देखिए, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है? तो सबसे कम क्या है? गांव डी में है, गांव डी में है। सबसे कम किस में है? गांव डी में है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है? तो गांव सी में 8 है, तो गांव सी में कितना है? तो 8 है। इसमें कितना है? तो 3 है। ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक है? तो गांव सी में कितना है? 8 ट्रैक्टर। गांव बी में कितना है? 5 ट्रैक्टर। तो कितने ट्रैक्टर अधिक है? तो 3 अधिक है। ठीक है। कैसे? तो 8 माइनस 5 3। ठीक है। अब पूछ रहा है पांचों गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं? तो 6 5 11 8 19 3 22 है 6 28। कितने ट्रैक्टर हैं? तो 6 जोड़ 5 जोड़ 8 जोड़ 3 जोड़ 6 बराबर 28, 28 ट्रैक्टर हैं। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि एक शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्न चित्रलेखा द्वारा प्रदर्शित है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है? एक लड़की 4 लड़की के बराबर है, माने एक फिगर कितना? 4 लड़की के बराबर है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कितना फिगर है? 6। कितना के बराबर है? 4। तो कितना लड़कियाँ हो जाएंगी? 24। ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो क्या हो गए? 4। ये कितना है? आधा है। आधा का मतलब क्या हो गया? 2। तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 चौका 16 प्लस 2 कितना होगा? 18 लड़कियाँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 कितने होंगे? 20 लड़कियाँ। यहाँ देखिए 1 2 3, तो 3 गुने 4 12 और 2 कितने हो जाएंगे? 14। यहाँ देखिए 4 4 8 और 2 10, 4 4 8 4 12 4 16, 4 4 8 4 12। यहाँ देखिए 4 और 2 6। ठीक है। अब हमको सब पता चल गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है? तो सबसे कक्षा न्यूनतम लड़की किस में है? कक्षा 8 में। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 लड़की है। तो कक्षा 8 में। क्यों? इसमें कितना लड़की है? तो 6 लड़की है। ठीक है। अब पूछ रहा है कि क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है? तो कक्षा 6 में कितना है? 16 है। कक्षा 5 में कितना है? 10 है। तो क्या हो जाएगा आंसर? नहीं, नहीं अधिक है। क्या हो जाएगा? नहीं अधिक है। ठीक है। अधिक है। अब पूछ रहा है कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं? तो कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं? 12। कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं? 12। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। ठीक है। अब बिजली का बल्ब का बिक्री दर्शाया गया है। एक बल्ब का चित्र जो है वो कितने बल्ब के बराबर? 2 बल्ब को। अब देखिए तो क्या हो जाएगा? 2 2 2 2 2 2। अब क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 12। कितना बल्ब हो जाएंगे सोमवार को? 12। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुना 2 कितने हो जाएंगे? 16। यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो क्या हो जाएंगे? 4 गुने 2 कितने हो जाएंगे? 8 बल्ब। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 गुने 2 बृहस्पतिवार को कितने बल्ब? 10 बल्ब। 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो जाएंगे? 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 14, 14। 7 गुने 2 बराबर 14, 14 बल्ब हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो क्या हो जाएंगे? 4 गुने 2 कितने? 8 बल्ब। यहाँ देखिए रविवार को दिन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने हो जाएंगे? 18 बल्ब। ठीक है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। पूछ रहा है शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए? तो शुक्रवार देखिए, शुक्रवार कितने बल्ब? 14। शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए? 14 बल्ब, 14 बल्ब। ठीक है।
अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। तो सबसे अधिकतम किस दिन बेचा गया था, तो रविवार को। क्यों, क्योंकि 18 बल्ब बेचे गए थे। तो रविवार 18 बल्ब बेचे गए थे। अब पूछ रहा है किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। अब देखिए सामान्य थी, उस दिन को हमको देखना है, ठीक है। तो सामान्य किसी दिन है, तो सोमवार को 12, मंगलवार को 16, बुधवार को 8 बल्ब, शनिवार को 8 बल्ब, ठीक है। तो किस दिन सामान बेचे गए थे, तो बुधवार और शनिवार। किस दिन बेचे गए थे, तो बुधवार और शनिवार को, ठीक है। अब देखिए हमसे डी में पूछ रहा है कि किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी, तो किस दिन बल्बों की संख्या बेचे गए न्यूनतम थी, तो बुधवार और शनिवार, क्योंकि दोनों दिन कितने बल्ब बेचे गए थे, 8 बल्ब बेचे गए थे। बुधवार और शनिवार, ठीक है। अब हम ई को देखते हैं। ई में क्या पूछ रहा है, यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए एक डब्बा में कितने बल्ब है, 9 बल्ब है। तो टोटल बल्ब को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 जोड़ 16 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 14 जोड़ 8 जोड़ 18, ठीक है। तो हमको कितना आ जाएगा, देखिए 8 8 16 4 20 20 8 28 6 34 और 2 36 हासिल 3 1 2 3 4 5 5 3 5 3 8 8 8 8। अब देखिए हमको क्या आ गए, 86। अब एक टोटल बल्ब क्या है, 86। अब कितना है, एक डब्बा में 9 बल्ब, तो 9 से भाग दे देंगे। अब देखिए 86 में 9 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 9 81, 9 9 81 हो जाएंगे। अब क्या बचेगा, 5, ये 8 का जाएगा, 5 क्या हो गया, शेष हो गया। अब हमारा क्या हो गया, 9। तो कितना डब्बे के, तो कितना डब्बे की आवश्यकता होगी, 9 डब्बे की आवश्यकता होगी और 5 बल्ब शेष है, इसलिए 10 डिब्बे की आवश्यकता होगी। कितना डिब्बे की, 10 डब्बे की आवश्यकता होगी। कितने, 10 डब्बे की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न में देखते हैं कि बोल रहा है कि एक विशेष मौसम में एक गांव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या निम्न चित्रलेखा द्वारा प्रदर्शित है। अब देखिए एक टोकरी कितना है, 100 फलों की टोकरी। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएंगे, 4 गुने 100, कितने हो जाएंगे, 400। अब देखिए 1 2 3 4 5 और ये आधा है, तो क्या हो जाएंगे, 100, ये 100 200 300 400 500, ये आधा है तो क्या हो जाएगा, 550, ठीक है। ये 50 100 100
अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएंगे 700। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 900, ये 50, तो 9 से 50। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो जाएंगे 800। 1 2 3 4, ये आधा 50, तो 450, 450। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरी बेची। तो सबसे अधिकतम फल टोकरी कितना है 950। तो सबसे ज़्यादा कौन बेच रहा है, मार्टिन बेच रहा है। सबसे ज़्यादा मार्टिन बेच रहा है, तो क्या हो जाएगा मार्टिन, मार्टिन। ठीक है, अब हमने मार्टिन हो गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा में पूछ रहा है अब कितना टोकरी, तो लिख लीजिए 950। ठीक है, कितना टोकरी बेच रहा है 950 बेच रहा है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अनवर ने फलों की कितनी टोकरियाँ बेची। तो अनवर यहाँ है, कितना बेचा अनवर, तो 700। तो अनवर कितना बेच रहा है 700। ठीक है, 700 फलों की टोकरी। अब देखिए हमसे सी में क्या पूछ रहा है, वे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरियाँ बेची, ठीक है, अगले मौसम में गोदाम खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्या आप इनके नाम बता सकते हैं। ठीक है, अब बताइए वे विक्रेता जिन्हें 600 या उससे अधिक टोकरियाँ बेची। अब 600 से अधिक टोकरियाँ कौन कौन बेचा है, तो अनवर बेचा, अनवर कौन बेचा है, अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह। तो कौन बेचा है तीनों, तो तीनों क्या था, अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह। कौन, रंजीत सिंह। अब कह रहा है अगले मौसम में गोदाम खरीदने के लिए क्या आप इनके नाम बता सकते हैं। तो नाम क्या था, अनवर, मार्टिन, रंजीत। ठीक है, इस तरह से हमारा अध्याय 9 समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें इतना ही था। हम लोग अब अगले अध्याय को देखेंगे, अध्याय 10 को। ठीक है, तब तक के लिए बाय।